The Calcutta High Court has ordered the state CID to hand over TMC leader Sheikh Shah Jahan to the CBI in the Sandesh Kali case. However, in a turn of events, the West Bengal CID did not hand over Sheikh Shah Jahan to the CBI as the state government moved the Supreme Court regarding the matter. While speaking at a public rally in West Bengal, even Prime Minister Modi has brought light to this issue. He has said that the women of West Bengal have been tortured and whatever happened in Sandesh Kali will put anyone to shame. And how TMC government does not care about issues of the women is not right. In fact, let's listen into what the Prime Minister said. इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। Rainik, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. Rainik, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? रैनिक, ये एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार और सीआईडी इस मुजरिम को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। क्या लगता है आपको कि कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि हम चुनाव से बहुत नजदीक हैं? एकदम, देखिए, टीएमसी सरकार के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से संदेश खाली इशू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से लड़ाई जारी है ये संदेश खाली इशू को लेकर, उसी सिलसिले में बोल सकते हैं कि टीएमसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये संदेश खाली इशू। क्योंकि जिस तरीके से संदेश खाली इशू में शेख शाहजहां को पकड़ने में 55 दिन लगा दिया था बंगाल पुलिस, उसके बाद जब कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि ये शेख शाहजहां के जो मामला है, जो भी केसेस है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए, उसके बाद शेख शाहजहां को छोड़ने के लिए राजी नहीं है सीआईडी। बोल सकते हैं, ये कोट अनकोट बोल सकते हैं कि राजी नहीं है, क्योंकि कल सीआईडी की तरफ से सिस्टम मार्फत बोला गया कि ये केस को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं और इसी वजह से कल कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 4:30 बजे के अंदर शेख शाहजहां को सीबीआई के हाथ में हैंडओवर करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी सीआईडी की तरफ से उनको हैंडओवर नहीं किया गया। बोला गया कि सीआईडी वेस्ट बंगाल पुलिस इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जेंट हियरिंग का मांग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, वो अर्जेंट हियरिंग का मांग को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इतना जल्दी नहीं है इस बारे में हियरिंग करने का और कलकत्ता हाई कोर्ट का जो वो राय बरकरार रहेगा। यानी फिर से एक बार धक्का पहुंचा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और वेस्ट बंगाल पुलिस को बोल सकते हैं, क्योंकि शेख शाहजहां जैसे मुजरिम जिसके खिलाफ में 72 एफआईआर है, जैसा कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और स्पेसिफिक 3 एफआईआर जिसके कारण में शेख शाहजहां अभी 10 दिन का रिमांड में है, पुलिस रिमांड में है। और इसी सिलसिले में जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये शेख शाहजहां के खिलाफ सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमले का घटना नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा भी बहुत सारे मामले जिसमें गैंग रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर की जैसे, मोलेस्टेशन के जैसे केसेस है, उसके कोई धारा भी नहीं लगाया गया है शेख शाहजहां के खिलाफ। ये एक सवाल आता है, क्यों नहीं लगाया गया ये धारा। दूसरा सवाल आता है कि पुलिस के 30 किलोमीटर, संदेश खाली से 30 किलोमीटर रेडियस में जब ये शेख शाहजहां था तो पुलिस को 55 डेज क्यों लगा था इनको अरेस्ट करने में।
तीसरा जो सवाल बार बार से सामने आ रहा है कि शेख शाहजहां अगर मुजरिम है, शेख शाहजहां के खिलाफ में अगर 10,000 करोड़ रुपया का घोटाला मामले में शेख शाहजहां का मेन एक्यूज तरीका में नाम है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का लिस्ट में है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर करने में क्यों नाराजगी दिखा रहा है पश्चिम बंगाल सरकार, और इस बात को, ये तीनों चीजों को बीजेपी की तरफ से हथियार किया जा रहा है ये लोकसभा इलेक्शन में। और बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो 3 दिन का सफर था बंगाल में, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिस तरीके का संदेश खाली इशू को उठाया गया, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो भी संदेश खाली को लेकर बयान दिया गया, आज भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि बंगाल सरकार नहीं चाहते हैं कि एक मुजरिम को सजा मिले, बंगाल सरकार एक मुजरिम को बचाने का कोशिश में लगे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आ रहा है। और इसी बीच में अब बोल सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी के तरह प्राइम मिनिस्टर इस बारे में चर्चा करते हैं, पूरा देश जिस बारे में नजर बैठा के रखे हैं कि संदेश का इशू में शेख शाहजहां को क्या अगला स्टेप होगा, उसी जगह में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये जो स्टेप, ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और बंगाल बीजेपी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है ये सामने आने वाला लोकसभा इलेक्शन में। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.